मैं भदोही जिला हूँ। जी हाँ, 30 जून 1994 को मैं अस्तित्व में आया। मैं भदोही जिला हूँ। मेरी आयु 31 वर्ष की हो गई। भदोही की एक ऐसी पहचान अब विकास के क्षेत्र में बढ़ रही है जो प्रदेश में मॉडल का स्वरूप लेती जा रही है। जी हाँ, भदोही जनपद के निर्माण के बाद से यहाँ की ग्राम पंचायतों के विकास का सिलसिला अब विकसित भारत के उस संकल्प की झलक के रूप में नजर आने लगा है जिसका सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सजोया है। विकसित भारत अभियान की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए विकास की इस कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां पिछले दिनों इसी महीने में विकास की 13 वो बड़ी सौगातें दी हैं जिससे जनपद गदगद है, तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञानपुर वासियों को अब परिवहन सुविधा भी नसीब होने लगेगी। परिवहन बस अड्डा का नवनिर्माण शुरू हो चुका है। नमस्कार। एक समय था जब चुनाव का दौर था तो नेहा सिंह राठौर का एक भोजपुरी गाना खूब वायरल हुआ था, खूब चर्चा में था कि यूपी में काबा के बोल गीत पर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू किया था। ये बात 2022 के विधानसभा चुनाव की थी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, इसका जवाब भी दिया था गोरखपुर के भाजपा सांसद रवि किशन ने और कहा था कि यूपी में बहुत कुछ वाह। तो वाकई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों भदोही पहुंचे। भदोही में उन्होंने 13 बड़े विकास कार्यों पर मुहर लगाई जो जनता की डिमांड भी थी और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों से लेकर भाजपा संगठन यानी जिला अध्यक्ष की सहमत पर 13 विकास कार्यों पर मुहर लगाकर जनपद को बड़ी सौगात देने का कार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। ये बात सभी जानते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात बता रहे हैं। महीना जून का खास क्यों है भदोही जनपद के लिए? आज 30 जून है, जनपद का स्थापना दिवस आज ही है और 30 जून 1994 को भदोही जिला बना था। आज तारीख भी 30 जून ही है, यानी जनपद का आज स्थापना दिवस हुआ है और 30 जून 1994 को जनपद बनने के बाद 3 दशक का कार्यकाल पूरा हो चुका है। यानी समझ लीजिए भदोही जनपद की उम्र 30 वर्ष 3 दशक हो गई है। हम जहां मौजूद हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है भदोही जनपद के सुरियाव विकास खंड का ग्राम पंचायत महजूदा का नाम आप लोग इसलिए भी जानते होंगे कि महजूदा सटा हुआ भोरी है। भोरी महजूदा की कजरी प्रसिद्ध है। मिर्जापुर की कजरी के साथ साथ भदोही जनपद की अगर कजरी की बात होती है तो 2 गांवों का नाम लिया जाता है, भोरी महजूदा, और यहाँ ऐतिहासिक कजरी होती है जो पूरे पूर्वांचल नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी प्रसिद्ध है, भोरी महजूदा। और इसी महजूदा ग्राम पंचायत कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र है पंचायती राज विभाग का। और ये कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र जो पंचायती राज विभाग के जरिए यहाँ स्थापित किया गया है, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार से स्थापित किया गया है। हम इसलिए दिखा रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि विकास तो गांव-गांव हो रहे हैं, लेकिन भदोही जनपद के गांव की वो तस्वीर जिस पर आपको भी यकीन नहीं आएगा कि क्या भदोही जनपद में इस तरह की खूबसूरत तस्वीर देखने को भी मिल सकती है। तो आपको बता दें, यहाँ के ग्राम प्रधान राजमणि पांडे हैं जो पेशे से पत्रकार हैं। एक पत्रकार जब जनप्रतिनिधि बनता है तो किस तरह का उदाहरण पेश करता है आप देख सकते हैं। छोटा सा पद, कार्य बड़ा। हालांकि देश के विकास का रास्ता गांव की पगडंडियों से होकर गुजरता है और ये वही पगडंडी की एक छोटी सी तस्वीर है। बात करेंगे यहाँ के ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी से, इसके बाद आपको बताएंगे कि 13 बड़े विकास कार्यों पर जिस पर मुख्यमंत्री ने मोहर लगाई है, जो हजारों करोड़ की सौगात भदोही जनपद को जनपद स्थापना माह में मिला है, उसका पूरा बायोडाटा क्या है, उसका पूरा खाका क्या है, क्या कुछ कहा है भदोही के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा,
ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे समेत अन्य भाजपा नेता, उनको भी सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं ग्राम पंचायत महजूदा। ये प्रधान कक्ष है ग्राम पंचायत महजूदा के प्रधान राजमणि पांडे, जो पेशे से पत्रकार हैं, उनका कक्ष है। कक्ष में आप देख सकते हैं ग्राम प्रधान और सचिव यहाँ विराजमान है। हम 5 सवाल पूछेंगे जो कार्य हुए हैं। 5 कार्य ऐसे कौन हुए हैं महजूदा में, यह सवाल रहेगा ग्राम प्रधान से। और सचिव से मेरा सवाल है कि अगले वो 5 कार्य जिसकी योजना अब खाका आपने तैयार कर लिया। तो आइए हम बात करते हैं ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव। हुआ है 5 बड़ा कार्य ऐसा हम लोगों को जो दिखाई दे रहा है, उसमें कौन कौन से प्रमुख हैं? जी, ग्राम पंचायत सचिवालय का निर्माण और इसका डिजिटलीकरण, पुस्तकालय का निर्माण, इसका डिजिटलीकरण, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण, सामुदायिक शौचालय का निर्माण, आरआरसी सेंटर का निर्माण, मनरेगा अन्नपूर्णा भवन का निर्माण, इसी तरह और कई कार्य कराए गए हैं। स्मार्ट क्लासेस बनाया गया है, प्राथमिक विद्यालय पूर्व माध्यमिक विद्यालय दोनों जगह। पब्लिक एड्रेस सिस्टम हमारे यहाँ लगा हुआ है और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से सूचनाएं प्रसारित की जाती है। ग्रामवासियों को एक जगह से ही सूचनाएं पहुँचा दी जाती हैं। सचिव साहब, 5 ऐसे कौन से कार्य हैं जिनकी योजना, जिनका खाका लगभग आपने तैयार करके रखा हुआ है? इस समय हमारा प्लान था, हमारे प्रधान का भी इसमें प्लान हम लोग किए हुए थे कि हाट बाजार बनाने का। लगभग ऐसे 15 दुकानें हम लोग बनाएंगे ताकि ग्रामीण को कम रेट में दुकानें मिल जाएं और हमारे ग्राम पंचायत का औसार का खाते में वो धनराशि भी जमा हो सके ताकि गांव के विकास के लिए उस धन का हम प्रयोग भी करें। साथ ही कुछ ज़मीनें विवादित हैं जहाँ हम खेल मैदान बनाना चाहते हैं और प्रधान जी की दृढ़ इच्छा भी है। और साथ ही क्योंकि इस गांव में खेलने कूदने के लिए बच्चों के लिए खेल का मैदान बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही यहाँ पे आने जाने के लिए जो रोडें लगभग काफ़ी बन चुकी हैं, इसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का पूरा सहयोग रहा है। कार्यों के अलावा हम ग्राम पंचायत में पूरे ग्राम पंचायत को हम CCTV युक्त ग्राम बनाना चाहेंगे। अगले वित्तीय वर्ष या जैसे बजट आवंटित होगा, हम पूरे ग्राम पंचायत को CCTV कैमरे से। भदोही आने में कितनी तकलीफ होती थी और ज्ञानपुर आने में कितनी तकलीफ होती थी, आज वो भी काम आप सबके आशीर्वाद और प्रेम की ताकत से वो भी काम लगभग पूर्ण हो चुका है। वेंगुटपुर घाट पर पक्का पुल की जो सौगात मिली, वो भूतों न भविष्यों, लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा काम हो सकता है। जनता के मन में ये बात आती थी कि हो सकता है कि रामपुर घाट पर पक्का पुल मिल गया, विधायक जी अब तो नहीं मिल पाएगा। लगातार यही लोग कहते थे, लेकिन मैंने कभी धैर्य नहीं खोया। मैं कहा कि महाराज जी जिस दिन जनपद में कदम रखेंगे वो काम भी आपका पूरा करेंगे। जो 5वां काम जिले का महत्वपूर्ण था, विश्वविद्यालय को बनाने का, उसके लिए उन्होंने अपनी स्वीकृति व्यक्त की है कि यदि 50 एकड़ भूमि हमको मिल जाएगी तो हम विश्वविद्यालय ज्ञानपुर काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने का काम करेंगे। सरकार ने 13 बिंदुओं पे बड़ी सौगात दी है, संगठन का भी कार्य बखूबी चल रहा है क्या? बदलता भदोही है, विकास के पथ पर बढ़ता भदोही है और यहाँ के संगठन भारतीय जनता पार्टी का और हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि मिलकर ये संकल्प लिए हैं और कार्य भी कर रहे हैं कि जनपद का सर्वांगीण विकास हो। और जो विपक्षी लोग या जो इस तरह की कहते हैं कि भदोही उपेक्षित है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप उत्तर प्रदेश से नहीं, प्रदेश से बाहर भी कहीं जाइए, किसी जनपद से यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना कर लीजिए। आज भदोही का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस प्रकार से यहाँ पे पुल का स्वीकृति हुआ है, एक पुल का निर्माण चल रहा है और बस अड्डे का आप देख रहे हैं कि लगभग 2.25 करोड़ रुपए यहाँ पे स्वीकृत हुआ है। इसको आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि हमारे क्षेत्र के विधायक जो विकास पुरुष के रूप में स्थापित हो गए हैं, जिनके अथक प्रयास से, और हमारे जिलाध्यक्ष जो संगठन के जिलाध्यक्ष हैं पंडित दीपक मिश्रा जी, विधायक औराई माननीय दीनानाथ भास्कर जी, सांसद जी डॉक्टर विनोद बिंद जी, ये संगठन और जनप्रतिनिधियों का जो आपस में समन्वय है, ये प्रयास से, विशेष रूप से माननीय विपुल दुबे जी के प्रयास से पूरे जिले में विकास की गंगा बह रही है, जिसके लिए हमारे
प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका विशेष रूप से भदोही के जनता के प्रति असीम प्रेम है, उनके आशीर्वाद से जनपद में 2 गंगा का पुल की स्वीकृति मिली